स्टूडेंट, डिफरेंशियल क्वेश्चन में हम स्टडी कर रहे हैं मेथड टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस। अभी तक हमने फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री को सॉल्व करने के लिए एक मेथड स्टडी किया है, दैट इज सेपरेशंस ऑफ वेरिएबल्स। नाउ वी शैल स्टडी about the second method to solve first order and first degree differential equation, and that is a homogeneous differential equation। तो इस मेथड को स्टडी करने के लिए हम पहले जानेंगे व्हाट इज होमोजेनियस फंक्शन। ठीक है, तो होमोजेनियस फंक्शन हमारे पास क्या होता है उसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजेनियस फंक्शन हमारे पास क्या रहेगा, सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देख रहे हैं। तो अ फंक्शन, कोई हमारे पास फंक्शन x और y में, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल एफ एक्स वाई से। ठीक है, अ फंक्शन एफ एक्स वाई इज कॉल्ड होमोजेनियस function of degree n if f of lambda x and lambda y, this is equal to lambda raised to power n, and this is function in x एंड वाई। अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ एक्स वाई है, एक्स और वाई में है, अगर हम एक्स को रिप्लेस करें लैम्डा एक्स से, वाई को रिप्लेस करें लैम्डा वाई से, और हमारे पास इस तरह से जो लैम्डा क्या है, लैम्डा एक कांस्टेंट क्वांटिटी, अगर वो कांस्टेंट क्वांटिटी रेज टू पावर एन जो है वो बाहर आ जाए, और ये ओरिजिनल फंक्शन हमारे पास जो था कैपिटल एफ फंक्शन जो है इन एक्स एंड वाई, वो इस तरह से रिमेनिंग रह जाए, तो हम क्या बोलेंगे, एफ एक्स वाई, ये कैपिटल एफ एक्स वाई को क्या बोलेंगे, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन। ये लैम्डा की जो पावर क्या आ रही है यहाँ पर एन, जितनी यहाँ पर पावर आएगी, ठीक है, उसी डिग्री का हमारे पास ये फंक्शन रहेगा। तो अगर हमारा ये फंक्शन है ना, लैम्डा एक्स है ना से रिप्लेस कर रहे हैं, एक्स को लैम्डा वाई से रिप्लेस कर रहे हैं, वाई को, अगर ये फॉर्मेट हमें मिले तो therefore our function is a homogeneous function of degree n। ठीक है, अब हम इसको एग्जाम्पल से भी समझेंगे कि ये होमोजेनियस फंक्शन हमारे पास किस तरह से आ रहा है। तो एग्जाम्पल के लिए है ना, फॉर एग्जाम्पल 2-3 हम एग्जाम्पल लेंगे और बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा ये होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल ले लिया, ये कैपिटल एफ एक्स वाई एक फंक्शन हमने लिया है अब, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 9 एक्स वाई ले लिया। चलो ठीक है, अब हम x को रिप्लेस कर रहे हैं, लेट x इक्वल टू क्या ले लिया, लैम्डा एक्स, y क्या ले लिया, लैम्डा वाई। तो देयरफॉर फंक्शन ऑफ, ये यहाँ पर x किससे रिप्लेस कर दिया, लैम्डा एक्स से, y रिप्लेस कर दिया लैम्डा वाई से, तो हमारा ये ओरिजिनल फंक्शन जो है वो क्या बन जाएगा, इस साइड भी हमने है ना, लेफ्ट साइड भी क्या करा है, x को लैम्डा एक्स से, y को लैम्डा वाई से, तो सिमिलरली राइट साइड में x की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर लैम्डा एक्स का स्क्वायर माइनस वाई की जगह क्या हो जाएगा, लैम्डा वाई का स्क्वायर प्लस 9 एक्स की जगह लैम्डा एक्स इंटू वाई की जगह लैम्डा वाई, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2 ऑफ लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, इसको ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9, ये देखो लैम्डा और लैम्डा क्या हो गया, लैम्डा स्क्वायर और एक्स वाई। अब इसमें देख रहे हैं कि लैम्डा जो है, लैम्डा का स्क्वायर जो है वो कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच गया, दिस इज 2x स्क्वायर, दिस इज माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज 9xy। और यहाँ पर हम देखें
तो क्या आ रहा है, ये तो आ गया लैम्डा स्क्वायर और 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 9xy, ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन आ गया, ये है ना, 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 9xy, ये सेम। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, दिस इज एफ ऑफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये एफ ऑफ एक्स वाई। तो हम देख रहे हैं कि हमारा एफ ऑफ लैम्डा एक्स एंड लैम्डा वाई क्या बन गया, दिस इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई। तो यही तो है हमारे होमोजेनियस फंक्शन की डेफिनेशन। अगर फंक्शन होमोजेनियस होगा, अगर हम उसको इस फॉर्म में लिख दें, ये तो n डिग्री वाला होमोजेनियस, अब यहाँ पर लैम्डा की पावर कितनी आ रही है, 2, तो ये वाला फंक्शन जो है वो होमोजेनियस है कितनी डिग्री का, डिग्री 2 का, जो लैम्डा की पावर आए। सो यहाँ पर एफ एक्स वाई हमारे पास क्या था, 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 9xy is a homogeneous function, is a homogeneous function कितनी डिग्री का, ऑफ डिग्री 2, ऑफ डिग्री 2, राइट। तो ये तो हमारे पास एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट अब हम और एग्जाम्पल लेंगे, दिस इज अवर एग्जाम्पल नंबर 1। चलो एक और एग्जाम्पल देखें, क्या है हमारे पास एग्जाम्पल 2। सेकेंड एग्जाम्पल, फिर से हमने कैपिटल जो एक्स वाई है वो हमने क्या ले लिया, दैट इज 3x माइनस 9y, ठीक है। तो यहाँ पर भी लेट x को आपने रिप्लेस कर दिया किससे, लैम्डा x से, y को रिप्लेस आपने किससे किया, दिस इज लैम्डा y से, देयरफॉर आपका f ऑफ लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y, तो ये मेरा ओरिजिनल फंक्शन अब क्या बन गया, देखो x की जगह लैम्डा x लिख दिया, y की जगह लैम्डा y लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी वही, x की जगह लैम्डा x माइनस 9, y की जगह लैम्डा y, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 3 लैम्डा x माइनस 9 लैम्डा y, y है ना, अब लैम्डा कॉमन, तो क्या आ गया 3x माइनस 9y, लैम्डा कॉमन, और लैम्डा की पावर यहाँ पर 1 है ना, तो 1 चाहे ऐसे लिख दो चाहे लैम्डा ही रहना, तो एक ही बात है। और 3x माइनस 9y क्या है आपके पास, f ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो देयरफॉर ये आपके पास जो फंक्शन आ गया f है ना, एक्स वाई 3x माइनस 9y, ये भी क्या है, इज होमोजीनियस फंक्शन, is homogeneous function in homogeneous function of degree। अब यहाँ पर डिग्री जो है वो लैम्डा की पावर कितनी है, 1, तो ये हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन आ गया, दिस इज एफ एक्स वाई ऑफ डिग्री 1। क्लियर। तो इस तरह से चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, दैट इज थर्ड एग्जांपल। तो अब हमने फंक्शन ले लिया यहाँ पर f ऑफ एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज साइन x, और क्या ले लिया आपने, प्लस कॉस x, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने वही देखना है कि चेक करना है कि होमोजेनियस फंक्शन है या फिर नहीं। x को रिप्लेस कर दिया लैम्डा x से, y को रिप्लेस कर दिया लैम्डा y से, देयरफॉर कैपिटल ऑफ एक्स वाई इज व्हाट, दिस इज साइन ऑफ x की जगह क्या हो गया यहाँ पर, दिस इज लैम्डा x, और y की जगह क्या हो गया, दिस इज कॉस ऑफ लैम्डा x, है ना, सॉरी y की जगह लैम्डा y। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हमने यहाँ ठीक करें इसको, और y की जगह हमने क्या लिया यहाँ पर कॉस ऑफ y, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, y की जगह क्या आ गया लैम्डा y,
अब यहाँ पर क्या आपका लैम्डा जो है साइन, यहाँ पर तो साइन ऑफ कुछ समथिंग एंगल, यहाँ पर कॉस ऑफ समथिंग एंगल, ये एंगल में यहाँ से तो कुछ कॉमन नहीं ना आ सकता, यहाँ से नहीं आ सकता, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये ओरिजिनल फंक्शन, ये तो ऐसे रहेगा, इसमें लैम्डा बाहर नहीं निकाल सकते आप, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। हाँ, तो इसको ऐसे लैम्डा यहाँ थोड़ा ना लिख सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर अब ये मेरा ओरिजिनल फंक्शन नहीं आ रहा है, एफ ऑफ एक्स वाई नहीं आ रहा है यहाँ पर, है ना। तो ये इस टाइप में है ना, एफ लैम्डा यहाँ पर आ जाए, ऐसे हम इसको लिख पाते हैं ना, ऐसे लैम्डा और इनटू एफ ऑफ एक्स वाई। तो ऐसे हमारा फंक्शन नहीं बन पा रहा है, ये फॉर्मेट वैसा नहीं बन पा रहा है जैसा हमें होमोजीनियस के लिए चाहिए। तो देयरफॉर, ठीक है, हम दिस इज नॉट इक्वल टू, ये इस तरह का नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू लैम्डा की पावर समथिंग, ठीक है, यहाँ पर आ जाए कुछ पावर आ जाए और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वाई इस टाइप में अगर ये मिलता, लेकिन ये नहीं है, इक्वल को काट दिया। देयरफॉर द फंक्शन, तो ये वाला जो फंक्शन है कैपिटल एफ एक्स वाई इज नॉट होमोजीनियस, ये वाला फंक्शन हमारा होमोजीनियस नहीं है, इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है। तो एक और चलो एग्जांपल लेनी है तो होमोजीनियस के लिए आप फिर से ले लो छोटी सी एग्जांपल एक, दैट इज फोर्थ एग्जांपल, एफ ऑफ एक्स वाई दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई। अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस कर दिया यहाँ पर हम लैम्डा एक्स से, और y को रिप्लेस कर दिया हमने लैम्डा y से। अब यहाँ पर देखें क्या हो रहा है, दिस इज लैम्डा एक्स का स्क्वायर माइनस यहाँ पर तो y है लैम्डा y। अब ये क्या हो गया, लैम्डा स्क्वायर x माइनस लैम्डा y। तो यहाँ पर क्या कॉमन आया, दिस इज लैम्डा, और अंदर क्या रह गया मेरे पास, लैम्डा x माइनस y। तो अब ये लैम्डा और यहाँ पर ये लैम्डा की जगह तो लैम्डा, लेकिन लैम्डा एक्स माइनस वाई, ये तो एफ एक्स वाई नहीं है, यहाँ पर हमारा स्क्वायर भी आना है, यहाँ पर ये स्क्वायर, ठीक है। तो ये लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस वाई ओरिजिनल फंक्शन नहीं है, यहाँ पर तो सिर्फ ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई था, लैम्डा थोड़ा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेरे पास एफ एक्स वाई नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट सच टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है। अगर ऐसा आ जाता ना तब तो होमोजीनियस होता, क्योंकि यहाँ से लैम्डा ही बाहर आ रहा है, एक लैम्डा अंदर रह गया ना एक्स्ट्रा, यहाँ पर नहीं है वो, देयरफॉर दिस थिंग इज नॉट इक्वल टू लैम्डा ऑफ एफ एक्स वाई, ठीक है। सो ये हमारे पास जो फंक्शन है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज नॉट होमोजीनियस, ठीक। तो अब तो क्लियर हो गया होगा आपको, ये 4 एग्जाम्पल जो हमने ली है इसमें 2 जो पहले फंक्शन थे वो होमोजीनियस और अगले 2 जो हैं वो होमोजीनियस फंक्शन हमारे नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, व्हाट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी डेफिनेशन ये है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की, डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप का, ऑफ द फॉर्म dy अपॉन dx दिस इज इक्वल टू, ठीक है, ये हमारे पास कैपिटल एफ एक्स वाई फंक्शन है एक्स वाई में, ये ऐसी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री वाली डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। उसी को सॉल्व करने के मेथड जो है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी, इसको क्या बोलेंगे हम, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम होमोजीनियस डिफरेंशियल
बोलेंगे, कब बोलेंगे इसको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन? यहाँ पर जो हमारा फंक्शन आ रहा है एफ एक्स वाई में, ये कैपिटल एफ एक्स वाई में जो हमारा फंक्शन आ रहा है, ये होमोजेनियस फंक्शन होना चाहिए। इज ए होमोजेनियस फंक्शन, होमोजेनियस फंक्शन, और किस डिग्री का होना चाहिए? ऑफ डिग्री 0, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर 0 डिग्री। अगर ये वाला फंक्शन जो है वो होमोजेनियस फंक्शन है और उसकी डिग्री जो है वो क्या होनी चाहिए? 0। अगर 0 डिग्री का हमारे पास ये होमोजेनियस फंक्शन आ गया तो ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी, दिस वन इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी कैसी होगी? दिस इज ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो ये बिल्कुल आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। होमोजेनियस फंक्शन तो आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। लेकिन अब ये उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन में? 0 डिग्री। तब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके लिए भी हम चलो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने पीछे हमने एग्जांपल लिए होमोजेनियस फंक्शन के लिए, यहाँ पर भी चलो एग्जांपल ले लिया हमने, ठीक है। तो जैसे ले लिया dy अपॉन dx, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल। दिस इज इक्वल टू ले लिया एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर, ये वाला एग्जांपल हमने यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। अब इसको हमने, ये जो मेरे पास है, ठीक है, ये dy अपॉन डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर ये जो हमारे पास फंक्शन आ रहा है इसको हमने लेट कर लिया, दिस इज एफ एक्स वाई, ठीक है, ये बोल दिए इसको। तो नाउ दिस इम्प्लाइज दैट जो एफ एक्स वाई जो हमने लेट करा है, ये क्या ले लिया? एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर। अब एफ ऑफ लैम्डा एक्स एंड लैम्डा वाई, ठीक है, लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास क्या अब आ रहा है? दिस इज लैम्डा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई, और y की जगह भी हम क्या लेंगे? दिस इज लैम्डा वाई, और यहाँ पर भी लैम्डा हमारे पास क्या आ जाएगा? लैम्डा वाई। ये तो सेम हमारा हो गया, यहाँ पर हम वाई स्क्वायर ले रहे हैं, इधर एक्स स्क्वायर ले रहे हैं, लाइक, तो वो तो अदरवाइज सेम ही हो गया ना। तो वाई स्क्वायर एग्जाम्पल जो है वाई स्क्वायर एक्स ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो गया स्क्वायर और x की जगह लैम्डा एक्स। तो क्या यहाँ पर आ गया? इसको सॉल्व करेंगे, लैम्डा क्यूब एक्स स्क्वायर वाई प्लस यहाँ पर हमारे पास दिस इज लैम्डा क्यूब, और क्या रह गया यहाँ पर? वाई स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास लैम्डा क्यूब तो कॉमन आ रहा है, दिस इज एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? ये तो हमारे पास जो फंक्शन है डिफरेंशियल इक्वेशन में, जो ये वाला जो फंक्शन है वो होमोजेनियस फंक्शन तो है, लेकिन उसकी डिग्री कितनी है? 3। डिग्री कितनी है? 3। तो ये हमारे पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं रहेगा, ठीक है। तो देयरफॉर एफ एक्स वाई है तो सही, ये होमोजेनियस फंक्शन तो है, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3, बट होमोजेनियस फंक्शन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन के होमोजेनियस होने के लिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के होमोजेनियस होने के लिए इस फंक्शन की डिग्री क्या होनी चाहिए थी? 0। डेफिनेशन में हमने है ना बता रखा है, लेकिन यहाँ पर डिग्री 3 आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, सो ये आपके पास जो है ना, सो डिफरेंशियल इक्वेशन जो 1 है, डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज नॉट होमोजीनियस, ठीक है। ये हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ठीक है। डिग्री हमारे पास 3 आ गई, डिग्री कितनी चाहिए? 0। चलो अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हैं, एक है ना, ये तो हमारे पास एग्जाम्पल जो है वो 1, एक सेकंड एग्जाम्पल इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को फिर से लेते हैं,
और इसको हम कोशिश करेंगे अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की। ये ले लिया एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स अपॉन क्या ले लिया हमने, नीचे क्या ले लिया हमने 9xy ऐसे ले लिया। ठीक है, अब इस फंक्शन को क्या बोल दिया, दिस इज एफ एक्स वाई। यहाँ पर हमने क्या ले लिया 9x² लिया है, राइट। तो अब देखो आप f यहाँ पर लैम्डा x और लैम्डा y मेरे पास क्या बन रहा है, दिस इज x स्क्वायर की जगह क्या आ गया, दिस इज लैम्डा x का स्क्वायर और ये लैम्डा y प्लस यहाँ पर लैम्डा y का स्क्वायर यहाँ पर और x की जगह लैम्डा x अपॉन 9x² की जगह क्या आ गया हमारे पास, दिस इज लैम्डा x का स्क्वायर और y की जगह क्या आ गया, दिस इज लैम्डा y। अब यहाँ पर हमारे पास दिस इज लैम्डा क्यूब, लैम्डा स्क्वायर आ गया ना यहाँ से। चलो या फिर एक स्टेप और कर लो, इसको ओपन किया, लैम्डा स्क्वायर दिस इज एक्स स्क्वायर लैम्डा y और लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर लैम्डा x अपॉन 9 लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और लैम्डा y। दिस इज इक्वल टू, यहाँ से आपके पास लैम्डा का स्क्वायर लैम्डा की पावर 2 लैम्डा की पावर 1 क्या हो गया लैम्डा की पावर 3 और क्या आ गया एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ पर भी आपका लैम्डा स्क्वायर है और लैम्डा की पावर 3 और वाई स्क्वायर एक्स अपॉन, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया नीचे 9 और यहाँ पर भी लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा की पावर यहाँ पर कितना हो गया लैम्डा की पावर 3 और क्या बच गया यहाँ पर, दिस इज एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई, राइट। तो अब हमारे पास दिस इज इक्वल टू व्हाट, लैम्डा क्यूब तो है ना कॉमन आ गया और यहाँ पर क्या बच गया लैम्डा अपना एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स, ठीक है, अपॉन क्या आ रहा है दिस इज 9 और या इसको ऐसे लिख दो आप, पहले लैम्डा की पावर क्यूब और यहाँ पर आपके पास 9x स्क्वायर वाई, ठीक है। तो यहाँ पर लैम्डा की पावर 3 और लैम्डा की पावर 3 क्या हो गया 3 माइनस 3, काट भी सकते हैं लेकिन हम देखने चाह रहे हैं कि डिग्री कितनी है, तो लैम्डा को नहीं हटाएंगे, डिग्री चेक करनी है ना यहाँ पर। तो ये 3 जो है ना लैम्डा 3 है ना, ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में तो क्या हो गया सेम बेस, तो पावरें क्या हो जाएंगी माइनस। तो इस टाइप में और हमारे पास क्या बचा यहाँ एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स अपॉन 9x स्क्वायर वाई। यहाँ पर तो आ गया लैम्डा की पावर 0 और ये मेरे पास बिल्कुल ओरिजिनल फंक्शन, ये ओरिजिनल फंक्शन आप देखें यही था ना हमारे पास एफ एक्स वाई क्या था एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स अपॉन 9x स्क्वायर वाई, तो ये और ये सेम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ, दिस इज एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई। अब हमारे पास क्या आ गया, ये जो हमारे पास फंक्शन आया है दिस इज एफ एक्स वाई, जो फंक्शन आया है वो होमोजीनियस तो है लेकिन उसकी डिग्री कितनी आ गई यहाँ पर 0, ठीक है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर जो हमारे पास यहाँ पर फंक्शन है एफ एक्स वाई इज व्हाट एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स अपॉन 9x स्क्वायर वाई, ठीक है। ये होमोजीनियस तो पीछे भी था, जो फर्स्ट एग्जांपल की थी ना आपने, है ना, उसमें भी हमारे पास होमोजीनियस तो फंक्शन तो था लेकिन डिग्री कितनी थी उसकी 3, लेकिन यहाँ पर जो होमोजीनियस फंक्शन है इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, ये कितनी डिग्री का आया 0 का, है ना, 0 का आ गया। देयरफॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन अगर 0 का आ गया तो है ना ये फंक्शन, तो अब हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो 2 है इज होमोजीनियस, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये वाली इक्वेशन जो है दैट इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आप देखें यहाँ पर ये, ठीक है, इसको आपने क्या लेट कर लिया है कि ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन, ये वाली एग्जांपल जो हमने की, ठीक है, एग्जाम्पल सेकंड, उसमें ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दिस इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बट एग्जाम्पल जो 1 थी दिस वन इज नॉट ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, फंक्शन तो होमोजीनियस था लेकिन उसकी डिग्री कितनी हो गई थी यहाँ पर 3, लेकिन
ऑन द होल ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो थी वो होमोजीनियस नहीं थी। अब यहाँ पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये फंक्शन भी होमोजीनियस है, लेकिन इस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री कितनी है, 0। देयरफॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो अब हमें क्लियर हो चुका है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। बाय डेफिनेशन भी हमने इसको स्टडी किया है और एग्जाम्पल से भी हमने इसको स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि ये जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। इसको सॉल्व करने का मेथड जो है, मेथडोलॉजी जो है वो क्या रहेगी, वो हम यहाँ पर देखते हैं, राइट। तो एल्गोरिदम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एल्गोरिदम किसका, टू सॉल्व होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसको सॉल्व करने का हमारे पास तो पहला जो स्टेप है यहाँ पर हमारे पास वो क्या रहेगा कि आपके पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, वो उसको क्या करना है, पुट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म, जो आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको आपको क्या करना है, किस फॉर्म में आपको dy/dx है ना, इसको आपको किस फॉर्म में, ये कैपिटल f(x,y) के फंक्शन में आपको इसको लिख देना है। पहले जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट स्टेप ये रहेगा, ठीक है, dy/dx। और दूसरा स्टेप हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, फिर ध्यान देना है आपने, पुट y इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर x जो है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y डिपेंडेंट वेरिएबल, y जो है जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको आपने y इक्वल टू vx जो है वो पुट कर देना है, ठीक है। और क्या पुट कर देना है, यहीं से आपने dy/dx भी निकाल लेना है। वो क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पर दो फंक्शन ये, ठीक है, v और यहाँ पर ये फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, x का डेरिवेटिव तो 1 ही आएगा, और आगे x इंटू ये सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो dy/dx की जगह तो आपने ये पुट करना है और y की जगह आपने क्या पुट करना है, vx। जैसे यहाँ पर y है ना, इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, vx आ जाएगा, ठीक है। ये पुट करने के बाद आपने इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है, कुछ कैंसिल आउट हो जाएंगी टर्म्स, ठीक है ना। एंड ये पुट करने के बाद पुट करेंगे एंड कैंसिल आउट क्या कर देंगे, x कहां से, फ्रॉम द, यहां पर इस साइड जो x जो है वो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना। एंड कैंसिल आउट x फ्रॉम राइट हैंड साइड। जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। अब जस्ट एल्गोरिदम में बता रहा हूँ क्या किया आपने, यहाँ पर ये है ना y की जगह और dy/dx की जगह ये पुट करा, और जो राइट हैंड साइड में x जो है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मिलेगा आपको x कॉमन, है ना, न्यूमरेटर में जो x कॉमन आएगा और डिनोमिनेटर में, तो वहां से वो कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। और आपका जो इक्वेशन है वो कैसे रिड्यूस हो जाएगा, द इक्वेशन कैंसिल आउट होने के बाद reduces टू द फॉर्म, ध्यान दें किस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा, दैट इज v प्लस x dv/dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ v में। यहाँ पर आपका y इक्वल टू vx आएगा ना, x कॉमन आ जाएगा तो सिर्फ ये फंक्शन v में बच जाएगा, ठीक है। और इधर क्या रह जाएगा, दिस इज v प्लस x dvx, यहाँ ये dy/dx की जगह ये भर देंगे, है ना, और इधर फंक्शन v का रह जाएगा। तो अब इसके बाद हमारा जो स्टेप थर्ड रहेगा, थर्ड स्टेप में क्या होगा, दैट इज अब यहाँ पर हम v को इस साइड, v को क्या करेंगे, देखो थर्ड स्टेप यहाँ पर सॉल्व भी कर लेते हैं, चाहे x dv/dx एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट,
ये हमारे पास एफ वी और ये वी, ये जो वी है ना, इसको भी हमने इधर है ना वी वी के फंक्शन एक साइड कर दिए, राइट। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, यहां पर सेपरेटिंग द वेरिएबल, ठीक है, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स है ना। तो वहां पर क्या हो जाएगा, ये दिस इज इधर डी वी, इधर बी वाले वेरिएबल एफ बी माइनस बी, दिस इज इक्वल टू, और इधर क्या हो गया डी एक्स अपॉन एक्स। ये इस स्टेप में, जो थर्ड स्टेप में हमारे पास ये इक्वेशन आई, यहाँ पर हमने वेरिएबल को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। जो हमारा फर्स्ट मेथड था ना टू सॉल्व लीनियर अपना टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वही सेपरेटिंग द वेरिएबल। और फिफ्थ में क्या करना है, अभी हमने जो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, किसको इंटीग्रेट करना है, ऑफ द इक्वेशन। स्टेप जो हमारे पास जो फोर्थ स्टेप में जो इक्वेशन आई है उसको हमने इंटीग्रेट करना है, और इस तरह से हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आएगा, दिस इज एफ बी माइनस बी, दिस इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। यहाँ पर हमने फिफ्थ स्टेप में क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। और लास्ट में इंटीग्रेट करने के बाद एक और स्टेप हमारे पास, दैट इज सिक्स्थ स्टेप जो है वो हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पर दोबारा से आपने रिप्लेस कर देना है। आपको v में आंसर थोड़ा ना निकालना है, आपको तो जो ओरिजिनल जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो x और y में है। ये तो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए है ना y को क्या भरा है अभी x, लेकिन अब वापस b की वैल्यू रिप्लेस करनी। देखो हमने सब्स्टिट्यूट किया y इक्वल टू अभी x, तो अभी की वैल्यू क्या आ जाएगी y अपॉन x, y अभी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर y अपॉन x। तो वापस रिप्लेस v को किससे रिप्लेस कर देना है, y अपॉन x, ठीक है ना। यहां पर जो आपका इंटीग्रेशन होकर के सॉल्यूशन आना है, इन द कहां पर रिप्लेस करना है, इन द सॉल्यूशन जो आपको मिलेगा, सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड इन स्टेप 5 में जो सॉल्यूशन आया है वहां पर आपको इंटीग्रेट करने के बाद जो सॉल्यूशन आया है वहां पर v को किससे रिप्लेस कर देना है, y अपॉन x में, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, देयरफॉर अब जो रिप्लेस करने के बाद है ना, द सॉल्यूशन सो ऑब्टेन्ड, इसके बाद जो सॉल्यूशन आएगा इज द, वही हमारे पास क्या रहेगा, दैट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारे पास स्टेपिंग रहेगी, इस तरह से ये एल्गोरिदम रहेगा हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, राइट, ठीक है। अगर वो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नोट जो है वो आप देखेंगे, तो ये नोट क्या है हमारे पास कि अगर हमारे पास इफ द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप में है, इज इन द फॉर्म, किस फॉर्म का हो सकता है, dx अपॉन dy का भी हो सकता है हमारे पास। पहले तो क्या था dy अपॉन dx, लेकिन ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन dy और इस टाइप का अगर मेरे पास जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन रहे, ठीक है, और साथ में है ना होमोजीनियस रहे, और यहाँ पर हमारे पास ये होमोजीनियस कब होगा, जब एफ एक्स वाई जो है दिस इज ए है ना होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। तो अब हमें क्या करना है, देन
तो यहाँ पर हमने जो एल्गोरिदम स्टडी किया ना यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, अब dx अपॉन dy इक्वल टू fxy। तो अब हमें जो सब्स्टिट्यूशन करनी है, अब यहाँ पर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, y, लेकिन अब यहाँ पर देखें तो अब हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्या आ गया, x। अब x को सब्स्टिट्यूट करना है, अब y को नहीं सब्स्टिट्यूट करना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। अब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसी को पिछली बार भी हमने डिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारे पास y था इसको सब्स्टिट्यूट किया, y इक्वल टू vx। अब यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, x डिपेंडेंट वेरिएबल, तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन सब्स्टिट्यूट, तो सेकंड स्टेप में आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू vy, x इक्वल टू vy एंड अब dx अपॉन dy मेरे पास क्या आ जाएगा, ये ना, इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू y जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, विद रिस्पेक्ट टू y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y तो क्या आना, 1 ही आना है, और प्लस यहाँ पर y इंटू डी वी अपॉन डी वाई। अब यहाँ पर dx अपॉन डी वाई की जगह क्या आ जाएगा, ये v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई, ठीक है। और x की जगह क्या रहेगा हमारे पास, यहाँ पर क्या रहेगा, दैट इज वाई वी, सॉरी वी वाई, एक्स की जगह वी वाई, और यहाँ से y जो है वो कॉमन, और ये फंक्शन जो फिर से किस में रह जाएगा, v में, ठीक है। पिछली बार यहाँ पर x कॉमन आ रहा था, लेकिन इस बार क्या कॉमन आएगा, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, y कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और ये फंक्शन फिर से v का रह जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंस रहेगा, जो हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन dy में को कैसे सॉल्व करना है और dx अपॉन dy को कैसे सॉल्व करना है, जस्ट ये जो सब्स्टिट्यूशन है इसी का डिफरेंस, और बाकी जो है वो सेम स्टेप रहेंगे, ठीक है, राइट। तो लास्ट में जब आप रिप्लेस करेंगे किसको, v को रिप्लेस करेंगे, तो v को रिप्लेस अब y अपॉन x से नहीं, x अपॉन y से रिप्लेस करना है, ठीक है। अगर ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है, पहले यहाँ सब्स्टिट्यूशन डिफरेंट होगा, उसके बाद लास्ट में जो v को रिप्लेस करेंगे वो x अपॉन y से करेंगे, ऐसे वाली डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो यही था हमारे पास कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे, है ना, क्या होती है, और उसको सॉल्व करने का मेथड क्या है, उसको सॉल्व करने का एल्गोरिदम क्या है। अब हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 9.5 के कुछ सम, देखेंगे कि हम कैसे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं 6, शो दैट दिस वन इक्वेशन इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बुक कौन सी है हमारी, एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी बुक के हम ये 9.5 एक्सरसाइज के कुछ सम ले रहे हैं। तो शो दैट दिस वन, जो ये बोलता है ये हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और उसके बाद इसको सॉल्व भी करना है, राइट। तो चलो करते हैं इसको सॉल्यूशन। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन x dy y dx एंड दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास जो है दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो दिस इज यहाँ पर हमारे पास ये dx, तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज dy अपॉन dx के फॉर्मेट में इसको आपने पहले लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरे पास दिस सिंप्लाइज दैट x dy, ये माइनस में जो y वाली टर्म्स है ना, dx यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो ये dx से रिलेटेड जो क्वांटिटी है उनको इकट्ठा कर लिया, तो क्या आ गया, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस वाई dx, ये जो टर्म है इसको हम राइट साइड ले गए। तो अब मेरे पास क्या आ गया, दिस इज एक्स डी वाई, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर हमारे पास y, और इधर से हमारे पास कॉमन जो है वो क्या आ गया, दिस इज dx। दिस इम्प्लाइज दैट dy अपॉन dx मेरे पास क्या बन रहा है, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट यहाँ पर प्लस y,
और अपॉन यहाँ पर ये x जो है वो नीचे चला गया। तो ये हमारे पास क्या बन गई, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखें ये x जो है वो जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, x कैन नॉट बी जीरो, अदरवाइज तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा मेरे पास ये वाला, है ना। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इसको हमने क्या किया, सॉल्व करना है इसको। तो ये वाला जो फंक्शन आ रहा है इसको आपने क्या कर लिया, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, ये इसको आपने बोल दिया। ठीक है, से मतलब इसको एज्यूम किया है दिस इज एफ ऑफ एक्स वाई। तो अब अब देखेंगे कि क्या मेरा ये है ना जो डिफरेंशियल क्वेश्चन है वो 0 डिग्री का पहले है ना, 0 डिग्री का ये वाला जो फंक्शन एफ एक्स वाई बन रहा है वो 0 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन बन रहा है कि नहीं। अगर 0 डिग्री का बनेगा तभी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी ये वाली। तो पहले तो हमें चेक करना है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। नाउ एफ एक्स वाई इज व्हाट, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस वाई। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो फंक्शन है x। तो अब एफ एक्स को है ना रिप्लेस कर दिया लैम्डा एक्स से, इसको रिप्लेस कर दिया लैम्डा वाई से। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, x की जगह लैम्डा एक्स स्क्वायर, वाई की जगह लैम्डा वाई स्क्वायर प्लस वाई, राइट। तो इस तरह से अपॉन हमारे पास क्या आ गया, x की जगह लैम्डा एक्स, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमारे पास ये लैम्डा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी हमारे पास y को किससे रिप्लेस किया है, लैम्डा वाई से। यहाँ पर तो हमारे पास ये रूट है और इधर क्या है, दिस इज लैम्डा वाई अपॉन क्या आ गया, दिस इज लैम्डा एक्स। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, दिस इज लैम्डा, यहाँ से स्क्वायर कॉमन और क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स। तो ये मेरे पास, ठीक है। अब लैम्डा स्क्वायर, हाँ यहाँ पर ये जो रूट है ना सारे पर नहीं है, ठीक है, सिर्फ इतना रूट है हमारे पास। तो अब यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, दिस इज लैम्डा, और रूट के अंदर यहाँ पर क्या रह गया, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, दैट इज लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स। ये अब यहाँ पर लैम्डा लैम्डा ऊपर कॉमन और अंदर मेरे पास क्या रह गया, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस वाई अपॉन दिस इज लैम्डा एक्स। अब बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी, 1 माइनस 1 जो है वो क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास, ठीक है, प्लस वाई अपॉन लैम्डा, लैम्डा नहीं सॉरी, अब तो लैम्डा ये तो ऊपर चला गया ना, बेस सेम थे तो पावरें जो है वो माइनस हो गई, और ये एक्स। अब यहाँ पर देखें दिस इज लैम्डा 0, और ये वाली जो सारी क्वांटिटी है वो तो हमारे पास फिर यही फंक्शन है सेम, ये एफ ऑफ एक्स वाई, ये और ये सेम है ना, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स वाई। तो हम देख रहे हैं कि हमारा फंक्शन जो है एफ एक्स वाई क्या बन गया, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। तो जब 0 डिग्री का हमारे पास ये होमोजेनियस फंक्शन बन गया, देयरफॉर जो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन था, ये वाला जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसको आपने, ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या बन गया फिर, होमोजेनियस। ठीक है, देयरफॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन, 1 इज ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो ये शो हो गया कि गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, होमोजेनियस। तो होमोजेनियस है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, अगला काम ये है, ये हमने है ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो या ये की बात है, क्योंकि इसी से ये वाला रिजल्ट जो है वो हमें मिल रहा है, इसको सॉल्व करना है। तो ये किसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, बाई, तो अब y को सब्स्टिट्यूट करना है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसी को सब्स्टिट्यूट करना है आपने, y इक्वल टू वी एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, वो एल्गोरिदम में हमने स्टडी कर रखा है। ठीक है,
तो करो, नाउ पुट y इक्वल टू vx और साथ में क्या हो जाएगा dy अपॉन dx। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, दैट इज b प्लस एक्स dv अपॉन dx। कहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये राइट है ना, लेफ्ट हैंड साइड dy अपॉन dx की जगह, dy अपॉन dx की जगह ये आएगा b प्लस एक्स dv अपॉन dx। ठीक है, और है ना ये देखो ना dy अपॉन dx की जगह, है ना, ये dy अपॉन dx की जगह आ गया हमारे पास, क्या आ गया, दैट इज अ v प्लस एक्स dv अपॉन dx। ठीक, और इस साइड तो हमें y को रिप्लेस करना है। अब y की जगह क्या आ जाएगा, vx, y की जगह vx यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड। तो क्या मेरे पास आएगा वो आप यहाँ पर देखें, दैट इज एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर है क्या, y की जगह अब क्या आ गया vx का स्क्वायर। ठीक है, और इसके ऊपर रूट था ना, और आगे क्या था हमारे पास y की जगह क्या आ गया vx अपॉन क्या आ गया, यहाँ पर तो x ही है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से आप देखेंगे तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, और इसका हमारे पास रूट प्लस बी एक्स अपॉन क्या आ गया एक्स। अब यहाँ से आप देखें तो इधर तो हमारे पास एक्स स्क्वायर अंदर जो है, रूट के अंदर जो है वो कॉमन आ रहा है, राइट, ले लिया वी एक्स यहाँ पर रूट। ठीक है, इतना रूट है अपॉन एक्स, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर का जो रूट है वो एक्स आ गया, और हमारे पास ये रह गया और ये रूट में रहा, है ना, प्लस वी एक्स अपॉन एक्स। अब हम देखें तो यहाँ से x कॉमन आ गया, तो अंदर मेरे पास क्या रह गया 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी, यहाँ से भी x कॉमन अपॉन x। तो अब हम क्या करेंगे, ये बताया था हमने कि जो इस तरह से जो x आपको मिलेंगे, है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाएंगे, x और x जो है वो कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास जो है वो क्या रिमेनिंग क्वांटिटी हमारे पास क्या बच रही है, b प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी। अब अगले स्टेप में क्या करना था, ये जो v वाली टर्म्स है ना हम दूसरी साइड ले जाएंगे, तो क्या होगा यहाँ पर तो ये भी कट जाएगा, ये v ना, ये वाला v इधर लेकर के गए तो यहाँ पर ये भी क्या हो गया, कट गया। तो हमारे पास अब क्या रहा, दिस इम्प्लाइज दैट x dv अपॉन dx इज व्हाट, दिस इज 1 प्लस वी स्क्वायर। रिड्यूस होकर के अब हमारे पास ये आ गया। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन मिल रही है वो x और v में है। तो अब सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, तो फिर हमारे पास क्या हमें मिलेगा, ये अवी वाली टर्म, तो इस तरह से ये वही में, और ये सेपरेट हो गए वेरिएबल्स, ये नीचे आ गया, और इस साइड x वाले वेरिएबल हमने एक साइड कर दिए, ये x और dx एक साइड, दूसरी साइड ले गए, और ये वाला इस साइड। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया एक किस्म से। तो दिस सिंप्लाइज दैट, अब क्या करना था, सेपरेटिंग द वेरिएबल के बाद नेक्स्ट हमारा काम क्या रहता है, दैट इज इंटीग्रेटिंग। ठीक है, ऑन बोथ साइड सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट करना है, तो सेपरेटिंग द वेरिएबल के बाद क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग द, है ना, इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, वी गेट। अब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज डी वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू ये डी एक्स अपॉन एक्स, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू वी इंटीग्रेशन, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या है, ये तो हमारे पास कैसी क्वांटिटी, यहाँ पर रूट भी है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास रूट, तो क्या है ये डी वी अपॉन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ए स्क्वायर है, 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपना फॉर्मूला जो है वो इंटीग्रेशन का लगाएं, तो क्या हमारे पास आता है, दैट इज लॉग ऑफ वी प्लस, ठीक है,
1 प्लस वी स्क्वायर, ये हम इंटीग्रेशन में स्टडी कर चुके हैं सारे, ये रूट ऐसे है ना, डिनोमिनेटर में अगर रूट है और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो उसके लिए इंटीग्रेशन हमारे पास क्या रहता था, दैट इज लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो उसका यूज हमने यहाँ पर कर दिया है एंड दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ, यहाँ पर हमारे पास मॉड एक्स और यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट इज लॉग ऑफ सी। कांस्टेंट आना था ना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हमने लॉग में लिख दिया ताकि ये है ना थोड़ा इक्वेशन को एक जैसा बनाने के लिए। दिस सिंप्लाइज दैट, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, दिस इज लॉग ऑफ अ वी प्लस 1 प्लस अ वी स्क्वायर एंड दिस इज लॉग ऑफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज लॉग ऑफ सी एक्स, है ना, लॉग ऑफ ए और लॉग ऑफ बी प्लस लॉग ऑफ बी क्या होता है, लॉग की प्रॉपर्टी लॉग ए इंटू बी, राइट। तो नेक्स्ट अब हमारे पास लॉग दोनों साइड हमने एक्सपोनेंट ले लिया, ठीक है, टेकिंग एक्सपोनेंट ऑफ बोथ साइड, तो इधर भी हमारा ई आ जाएगा, इधर भी और इधर भी। तो अब ये एक्सपोनेंट जब हमने लिया है तो एक्सपोनेंट से लॉग जो है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंट है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब हमने बोथ साइड लिया है तो उससे लॉग जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हमारे पास रिमेनिंग क्वांटिटी क्या रहेगी, वी प्लस दिस इज 1 प्लस वी स्क्वायर एंड दिस इज सी एक्स। दिस सिंप्लाइज दैट, अब हमारे पास जो है वो, अब लास्ट में हमने क्या करना है, v में तो हमने सॉल्यूशन नहीं ना देना, सॉल्यूशन हमारा आ चुका है, लेकिन अब v को हमने किससे रिप्लेस करना है, हमने सब्स्टिट्यूट किया था y इक्वल टू वी एक्स। तो v क्या आ जाएगा यहाँ से, y अपॉन एक्स। तो यहाँ पर आपके पास क्या रहेगा, v के लिए फिर से y अपॉन एक्स एंड दिस वन 1 प्लस यहाँ पर आपका y अपॉन एक्स का स्क्वायर और दिस इज इक्वल टू सी एक्स, ठीक है, यहाँ पर ये मॉड। तो अब मॉड भी अगर हम कैंसिल आउट कर दें बोथ साइड से तो फिर हमारे पास जो है वो क्या, और इसको थोड़ा सॉल्व कर लें हम, तो क्या आ गया यहाँ पर ये, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है, एलसीएम अगर हम ले तो क्या एलसीएम आ रहा है, एक्स आ रहा है। चलो एक स्टेप और कर लो, अभी वाई मॉड कैंसिल कर दिया, इधर मैंने क्या लिख दिया, दिस इज 1 प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू सी एक्स। दिस सिंप्लाइज दैट y अपॉन एक्स, यहाँ पर आपने एलसीएम ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स, वाई अपॉन एक्स। अब यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का रूट तो एक्स ही आ जाना है, दिस इज इक्वल टू सी एक्स। दिस सिंप्लाइज दैट, यहाँ पर x जो है वो क्या हो गया, एलसीएम फिर से, और क्या बच गया, बाई प्लस दिस वन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज सी एक्स। दिस सिंप्लाइज दैट बाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस इज सी एक्स स्क्वायर। क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर, सी एक्स स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर आ गया। तो यही हमारे पास क्या रहेगा, दिस इज द सॉल्यूशन which is required solution, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन रहेगा, राइट। तो ये जो हमारे 9.5 एक्सरसाइज है ना, इसमें 1 to 10 जो है वो क्वेश्चन जो है वो सारे एक ही जैसे फॉर्मेट के हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, वो आपके एक्सरसाइज के लिए ही रहेंगे कि आप इनको ट्राई करें सारे के सारे क्वेश्चन। चलो 10th क्वेश्चन हम यहाँ पर ले रहे हैं, दैट इज, यहाँ पर भी क्या है हमारे पास, इस क्वेश्चन में भी हमने क्या करना है, शो दैट जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर है 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स अपॉन वाई, दिस इज and this is dx plus e raised to power x upon y और हमारे पास 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, एंड डी वाई, दिस इज ये दिस इज इक्वल टू 0, इज ए होमोजीनियस, इज ए, यहाँ पर भी हमें शो करना है कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, और इसके बाद इसको
क्या करना है, एंड सॉल्व इट, और इसको हमें सॉल्व भी करना है, राइट। चलो तो करते हैं इसको। इसका सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास क्या रहेगा, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is what, this is 1 plus e raised to power xy dx plus e x upon y 1 minus x upon y dy इक्वल टू 0। थोड़ा इसको सॉल्व करें तो अब यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर e रेज टू पावर क्या आ रहा है भला, x अपॉन वाई, x अपॉन वाई आ रहा है, ठीक है। तो अब सब्स्टिट्यूशन में यहाँ पर x अपॉन वाई जो पावर है, यहाँ पर x अपॉन वाई, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं x अपॉन वाई, यहाँ पर बीच में भी हमारे पास क्या आ रहा है, x अपॉन वाई। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को है ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, वही है ना, हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे हम लिख रहे हैं अब, 1 प्लस ई एक्स अपॉन वाई। यहाँ पर ये जो x अपॉन वाई लिखा है ना, ये हमारे लिए हेल्पफुल है कि क्या हमें सब्स्टिट्यूट करना है। दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स वाई एंड दिस इज डी वाई, ठीक है, राइट। तो इसको हम अब क्या लिख रहे हैं, दिस इज डी एक्स अपॉन डी वाई, डी एक्स अपॉन डी वाई, दिस इज माइनस ऑफ ई एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स वाई अपॉन हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस ई एक्स अपॉन, है ना, दिस वन, और रिड्यूस होकर के हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन बन रहा है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, डी एक्स अपॉन डी वाई। हमने ये डी एक्स अपॉन डी वाई इसलिए भी बनाया है क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल जो हमारा फंक्शन है उसकी जो पावर है वो एक्स अपॉन वाई है, इसलिए हम इसको एक्स अपॉन वाई में लेना हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो अब यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो क्या आ गया है, दैट इज एक्स। तो अब हम सब्स्टिट्यूट यहाँ पर, है ना, उस हिसाब से करेंगे। लेकिन पहले हम देखते हैं कि क्या ये हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमारे पास क्या है, वो होमोजीनियस है या फिर नहीं। पहले तो ये है ना, बल्कि इसने बोला है कि शो करना है, तो डेफिनेटली इट विल बी ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो शो करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसको हमने क्या मान लिया, दिस इज लैम्डा, सॉरी, फंक्शन ऑफ एक्स वाई में इसको लेट कर लिया, से का मतलब क्या है, दिस इज लेट, कि इसको हमने, इस चीज़ को हमने ये बोल दिया एफ एक्स वाई। तो नाउ अब हमारे पास एफ एक्स जो वाई है, ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज चलो माइनस अब साथ ही लेना है, ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, और ये मेरे पास फंक्शन जो है अब एफ ऑफ लैम्डा एक्स, और दिस वन, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज ई रेज टू पावर एक्स की जगह तो एक्स ही रहेगा, सॉरी लैम्डा एक्स रहेगा, वाई की जगह क्या रहेगा, लैम्डा वाई रहेगा, और यहाँ पर भी एक्स अपॉन वाई की जगह क्या रहेगा, दिस इज लैम्डा एक्स, और यहाँ पर लैम्डा वाई अपॉन 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स की जगह लैम्डा एक्स, वाई की जगह लैम्डा वाई। तो अब देख रहे हैं हमने यहाँ पर लैम्डा से लैम्डा यहाँ कैंसिल, यहाँ भी लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, यहाँ भी लैम्डा से लैम्डा जो है वो कैंसिल, और मुझे क्या मिलेगा, दिस इज माइनस ऑफ ई रेज टू पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, और यहाँ पर 1 प्लस ई एक्स अपॉन वाई, ये मेरे पास आ गया। ये क्या आ रहा है, दिस इज माइनस ऑफ, यहाँ पर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, माइनस ऑफ लैम्डा की पावर 0, ठीक है, या फिर ऐसे लिख दिया इसको लैम्डा की पावर 0, लैम्डा की पावर 0 का मतलब क्या है, 1। तो और बाकी जो अंदर रह गया उसको ऐसे लिख रहे हैं ई एक्स वाई, और यहाँ पर हमारे पास दिस इज 1 माइनस एक्स वाई अपॉन हमारे पास 1 प्लस ई रेज टू पावर, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। कहने का मतलब है इस क्वांटिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा की पावर 0 का मतलब तो 1 ही है। तो अब ये मेरे पास क्या आ रहा है, दिस इज
लैम्डा की पावर 0 एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो अब ये 0 डिग्री का हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन आ रहा है। दिस वन फंक्शन इज ए होमोजीनियस, है ना, होमोजीनियस भी आ गया। ठीक है, इस तरह के फॉर्मेट में हमने लिख दिया। और डिग्री कितनी है इसकी, होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री कितनी आ रही है, 0। अगर 0 आ रही है, देयरफॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, जब ये फंक्शन जो है वो 0 डिग्री का होमोजीनियस बन रहा है, देयरफॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपका 1 है इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। 0 डिग्री का आना चाहिए आपके पास, है ना, फंक्शन ये, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो पहला काम तो हमने कर दिया, शो कर दिया द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे क्या करना है, एंड सॉल्व इट बोलता है, इसको सॉल्व भी करो। इक्वेशन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल x है। अब हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इक्वल टू अवी वाई सब्स्टिट्यूट करेंगे। ध्यान रखना है आपने, ये पिछले क्वेश्चन में हमने सब्स्टिट्यूट किया था y इक्वल टू वी एक्स, क्योंकि वहाँ y डिपेंडेंट वेरिएबल था। अब इस क्वेश्चन में x डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे नाउ सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू अवी वाई, ये ध्यान रखें इस क्वेश्चन के लिए। एंड और dx अपॉन dy फिर मेरे पास क्या बन जाएगा, दिस इज v, और y और क्या बन जाएगा, दिस इज, है ना, इन इक्वेशन 1। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज v प्लस लेफ्ट साइड ये आ जाएगा, ये मेरे पास dx अपॉन dy की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दूंगा लेफ्ट साइड, और राइट साइड हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज माइनस ऑफ ई रेज टू पावर एक्स अपॉन वाई। अब देखो ना, यहाँ पर मैंने x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, वी वाई, तो x अपॉन वाई मेरे पास क्या होगा, ये x और ये y नीचे आ गया, तो v की जगह सीधे सीधे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, x अपॉन वाई। ये देखें यहाँ पर x अपॉन वाई, वैसे भी अगर हम x की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वी वाई, तो है ना, जब यहाँ वी वाई सब्स्टिट्यूट करूँगा तो y से y कैंसिल और v बच जाएगा, या फिर एक्स वाई की जगह हम सीधा v पुट कर दें, वो एक ही बात है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है, और आगे ऐसे 1 माइनस एक्स वाई की जगह फिर से अभी 1 प्लस ई की पावर हमारे पास क्या आ गया है, दिस इज अभी। दिस इम्प्लाइज दैट अभी प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई, एंड दिस इज इक्वल टू, ये माइनस जो है वो आप, है ना, अंदर ले जाओ और मल्टीप्लाई कर दो ई वी से इधर, तो क्या हो गया, दिस इज, ये तो 1 से किया तो माइनस ई वी इंटू 1 माइनस ई वी, और माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया वी ई वी अपॉन 1 प्लस ई रेज टू पावर वी। और इधर अब हम क्या कर रहे हैं, दिस इज वाई डी वी अपॉन डी वाई, ये v को हम दूसरी साइड हम ले जा रहे हैं। ठीक है, v वाली टर्म को इकट्ठा करने के लिए, तो माइनस यहाँ पर हमारे पास ई वी प्लस वी ई वी अपॉन 1 प्लस ई वी, और इधर क्या हो गया हमारे पास माइनस बी। दिस इज इक्वल टू, एलसीएम ले लिया, दैट इज 1 प्लस ई वी, एलसीएम आ गया, माइनस ई वी प्लस बी ई वी, और इधर हमने अब एलसीएम ले लिया ना, ये इसके नीचे तो 1 है, तो अब 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो सारी क्वांटिटी, और इससे हमने ऊपर मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस ई वी से वी को, तो क्या मेरे पास आ गया, चलो पहले हमने ऐसे लिख दिया 1 प्लस ई वी। ठीक है, राइट, अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ई वी प्लस वी ई वी, और यहाँ पर क्या हो गया माइनस बी, और इधर हमारे पास क्या आ गया माइनस बी और ई वी अपॉन 1 प्लस ई वी। अब यहाँ पर कुछ कैंसिल आउट होने वाली टर्म, ये कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस सेम क्वांटिटी, तो अब हमारे पास जो है वो क्या आ रहा है यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये माइनस माइनस यहाँ पर हमने कॉमन भी ले लिया, और मेरे पास क्या बच गया यहाँ पर, दिस इज बी प्लस ई वी अपॉन 1 प्लस ई वी, यहाँ से हमने माइनस माइनस कॉमन लेके लिख दिया यहाँ, और ये मेरे पास क्या आ रहा है डी वी अपॉन डी वाई। अब आपने क्या करना है, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स।
ठीक है, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स वी है। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर, जब हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, दैट इज डी अपॉन यहाँ पर v प्लस ई वी अपॉन मेरे पास 1 प्लस ई वी, दिस इज इक्वल टू माइनस डी वाई अपॉन वाई। इसके बाद हमने क्या करना है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, लेकिन उससे पहले हमने थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। वो क्या आ गया हमारे पास, 1 प्लस ई वी और वी प्लस ई वी एंड डी वी एंड दिस इज इक्वल टू माइनस डी वाई अपॉन वाई। अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो मेरे पास वी गेट, जब हम इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड तो हमारे पास क्या आएगा, दिस इज 1 प्लस ई वी अपॉन वी प्लस ई वी डी वी एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी वाई अपॉन वाई। दिस इम्प्लाइज दैट, अब हमें इंटीग्रेट करना है, लेकिन हम इसका देख रहे हैं यहाँ पर सीधे सीधे हमें इसका डेरिवेटिव ऊपर नजर आ रहा है, v का डेरिवेटिव 1 और यहाँ ev का डेरिवेटिव प्लस ev, तो इसका डेरिवेटिव जो ये, तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिल गया, दिस इज लॉग ऑफ 1 प्लस ev, नहीं सॉरी, लॉग ऑफ क्या जाएगा, दिस इज v प्लस ये है ना, और यहाँ पर माइनस लॉग ऑफ हमारे पास y प्लस लॉग ऑफ हमारे पास क्या आ गया है ना, इसको हम कांस्टेंट को लॉग ऑफ सी भी लिख सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट, इधर हमारे पास ये सॉल्यूशन तो नहीं होगा हमारा, है ना, यहाँ पर हमें v को पुट भी करना है, ठीक है ना। v हमने सब्स्टिट्यूट क्या किया था, दैट इज x इक्वल टू वी वाई सब्स्टिट्यूट किया, तो v की वैल्यू क्या थी हमारे पास, x अपॉन वाई प्लस ई की पावर x अपॉन वाई एंड दिस इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ दिस इज लॉग ऑफ c। तो ये हमने है ना कांस्टेंट के लिए लिख रहे हैं, सिमेट्री के लिए कि यहाँ लॉग के सारे हमारे फंक्शन आ रहे हैं, तो इसको भी हमने लॉग में लिख दिया, लेकिन है तो लॉग सी भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है और कुछ नहीं। तो अब ये क्या आ गया, लॉग ऑफ हमारे पास दिस इज x अपॉन वाई प्लस x अपॉन वाई, और इधर ये माइनस वाली क्वांटिटी को भी हम इधर ले आए, लॉग ऑफ y, और इधर हमारे पास क्या रह गया, लॉग ऑफ c। ठीक, तो अब इसको log ऑफ a इंटू बी हो जाएगा, log a प्लस log b, log की प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लगा रहे हैं, दिस इज e रेज टू पावर एक्स वाई, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है वो इस तरह से हमारे पास ये आ गया एंड दिस इज इक्वल टू log ऑफ c। तो अब हम यहाँ से इसको हटा सकते हैं, ठीक है ना, log जो है वो टेकिंग एक्सपोनेंशियल है ना ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज x अपॉन वाई प्लस ई एक्स अपॉन वाई और y का मॉड, है ना, इस तरह से। तो दिस इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, c। अब मॉड को भी हटाया जा सकता है, ठीक है, मॉड को हम दूसरी तरफ लेके तो क्या हो गया, प्लस माइनस, तो फिर से हमारे पास एक कांस्टेंट ही मिलेगा हमें, वो भी तो x अपॉन वाई ई एक्स अपॉन वाई, और यहाँ पर ये आ गया, और y से अब मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो गया, x यहाँ पर, तो y से y कैंसिल, तो ये x रह गया, और ये y ई एक्स अपॉन वाई एंड दिस इज इक्वल टू c। तो ये हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन आ गया है, ठीक है, विच इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमने दोनों क्वेश्चन जो लिए हैं, दैट इज एक 6 लिया और एक 10, एक हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स में, जो एक हमारा क्वेश्चन जो था 6 क्वेश्चन जो था वो किस में था, वो डी वाई अपॉन डी एक्स में था, ठीक है ना। देखें आप यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो हमने
इसको किस वे से सॉल्व किया है, यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट किया था y इक्वल टू वी एक्स, ये ध्यान रखना है डिपेंडेंट वेरिएबल को। और दूसरा जो क्वेश्चन नेक्स्ट हमने लिया है अभी, जो दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, तो इस यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल जो था x, तो यहाँ पर हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, x इक्वल टू वी वाई। तो जस्ट दोनों फॉर्मेट के हमने क्वेश्चंस यहाँ पर कर लिए हैं। तो बाकी के जो क्वेश्चन है 9.5 के 1 to 10, ठीक है, वो आपने अपने आप प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने स्टडी किया है व्हाट इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और उसको सॉल्व करने के मेथड।